अब जो अगला ट्रेंड हम लोग बात करेंगे दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी होता क्या है, इसे आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं। अभी होता क्या है कि जब इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। बट इसको थोड़ा करेक्ट करके डिफाइन किया जाता है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक, एंड कन्वर्टेड इनटू अ कैटायन इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिक ट्रेंड की, तो जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, जितना कम एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकल जाए, उतनी इलेक्ट्रॉन ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है उतनी कम होगी, उतनी स्मॉलर वैल्यूज होगी। और जितना टफ पड़े हमको, जितना टफ होगा इलेक्ट्रॉन निकालना, उतनी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो अब आप ये देखो कि इलेक्ट्रॉन निकालना इजी कब होगा और इलेक्ट्रॉन निकालना टफ कब होगा। इलेक्ट्रॉन निकालना इजी तब होगा जब न्यूक्लियस से दूर हो, तो न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, बिगर द साइज ऑफ द एटम स्मॉलर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। दूसरी बात क्या कि अगर न्यूक्लियस का प्रभाव ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस ने ज़ोर से अट्रैक्ट कर रखा है, तो क्या होगा, हम लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालने में दिक्कत आएगी। तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हमारी बढ़ जाएगी। तो अब जब आप पीरियोडिक ट्रेंड की बात करोगे तो क्या होगा, वही एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज के रिस्पेक्ट में देखोगे, जब आप लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे अक्रॉस अ पीरियड, देन व्हाट हैपेंस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। तो क्या होगा, वो जोर से पकड़े रहेगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो गया। इसका मतलब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। सो व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रॉन इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। अगर आप किसी पीरियड में बात करो तो लिथियम वाली लाइन ले लेते हैं, तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो लिथियम की होगी, और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो फ्लोरीन की होगी। अप डाउन ग्रुप बात करें तो क्या होगा भाई, ग्रुप जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बड़ा होता जाएगा, तो दूरी न्यूक्लियस से बढ़ती जाएगी। तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना ईजियर हो जाएगा। तो जैसे आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ोगे, द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज। इसका मतलब क्या हुआ, जल्दी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो जब आप ट्रेंड फॉलो करोगे तो क्या होगा कि लिथियम से जब आप नीचे सीजियम की तरफ जाओगे तो क्या होगा, सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी किसकी निकल कर आ जाएगी, सीजियम की। तो क्या होगा, द ट्रेंड इज ऊपर से नीचे बढ़िए, डाउन अ ग्रुप द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस।